एवरीवन, लर्न टुडे में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2.2 जिसका नाम है कुकिंग एंड ईटिंग फूड के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुकिंग एंड ईटिंग इन द फैमिली। परिवार में हम लोग क्या कुक करते हैं और क्या ईट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। सभी को पता है कि हम लोग अपने परिवार में या हम लोग घर में कहीं पे भी तो हम लोग फूड को कुक करते हैं, खाना हम लोग पकाते हैं। तो खाना क्यों पकाते हैं? जाहिर सी बात है, खाना को खाने के लिए पकाते हैं। लेकिन खाना को खाते ही क्यों हैं? तो खाना को इसलिए खाते हैं क्योंकि वह हमारे शरीर में एनर्जी देता है, हमारे शरीर को ऊर्जा देता है और इट हेल्प्स अस टू ग्रो। वो हमें बढ़ने में, डेवलप विकास करने में एंड रिपेयर डैमेज सेल्स। और हमारा जो सेल्स है जो डैमेज हो जाता है, जो बर्बाद हो जाता है, उसको रिपेयर करने में भी हमारी मदद करता है। आपको पता होगा कि हमारा जो बॉडी है वो पूरा सेल से मिलके बना हुआ है। तो वो सेल कभी कभी डैमेज भी हो जाता है, तो वही सेल्स को रिपेयर करने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। वी ईट इधर रॉ और कुक्ड। और हम लोग जो खाना खाते हैं, कुछ खाना को कच्चे खाते हैं तो कुछ को पका कर खाते हैं। कुकम्बर यानी कि खीरा, ओनियन, प्याज, कैरोट, गाजर, रेडिश, मूली etc आर सम फूड आइटम्स दैट वी ईट रॉ। ये जितने भी फूड हैं ये सब हम कच्चे भी खा सकते हैं और लोग कच्चे खाते भी हैं। एग्स, अंडे, मीट, मांस, पोटैटो, आलू, लेडीज फिंगर, भिंडी, राइस, चावल etc नीड टू बी कुक्ड बिफोर दे कैन बी ईटेन। इसके खाने से पहले, ये जितने भी मैंने भी फूड का नाम लिया, इसे खाने से पहले हम इन्हें पकाते हैं। Why is food cooked? अब ये क्वेश्चन है कि इसे तो हम कच्चे खा लेते हैं और इसे पका कर क्यों खाते हैं? ऐसा क्या डिफरेंस है कि इसे हम कच्चे खाते हैं, इसे पका के खाते हैं? फूड पकाने की क्या ज़रूरत पड़ती है, तो वो देखते हैं। फूड इज़ कुक्ड, यहाँ पे इज़ होगा। कुक टू मेक इट सॉफ्ट एंड ईजी टू डाइजेस्ट। फूड इसलिए कुक किया जाता है ताकि वह सॉफ्ट हो जाए, मुलायम हो जाए और आसानी से पच सके। What are the different ways to cook food? अब खाना को पकाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे लगभग 6 तरीका दिया हुआ है जिससे हम लोग खाना को पका सकते हैं। तो चलिए, पहला तरीका है रोस्टिंग। देखते हैं रोस्टिंग किसे कहते हैं। When we cook food in a dry heat, it is the roasting. जब हम खाना को गरम करते हैं बिना किसी तेल वगैरह का, तो उसे हम ड्राई हीट कहते हैं। ड्राई हीट में गरम करते हैं तो हम उसे रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। जैसे कि पनीर एंड चिकन कैन बी रोस्टेड। पनीर और चिकन में अगर आप तेल लगा दिए और तेल लगाने के बाद डायरेक्ट उसे आग में रख के भी हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। दूसरा तरीका है बेकिंग। इन दिस मैथड ब्रेड, केक्स एंड पोटैटोज आर बेक्ड इन द ड्राई हीट ऑफ एन ओवन। इस मेथड में हम लोग ब्रेड, केक और आलू का जो भी चिप्स वगैरह बनाते हैं या फिर जो आलू है, इसे हम लोग क्या करते हैं, बेक्ड करते हैं। किसमें? ड्राई हीट में, ओवन में ड्राई हीट में हम लोग इसे बेक करते हैं। नेक्स्ट है बॉइलिंग, गर्म करना। दिस मैथड इन्वॉल्व्स कुकिंग एग्स, राइस, वेजिटेबल्स etc बाय सोकिंग देम इन वाटर एंड हीटिंग देम टू बॉइलिंग पॉइंट। इस मेथड में हम लोग अंडे, चावल और सब्जियां को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? तो देखिए, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है, ये रोस्टिंग का है, ये बेकिंग का है और ये देखिए ये बॉइलिंग का है। इसमें किसी भी सॉसपेन में आप पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद इसमें अंडे डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं या फिर सब्जियां डाल के उसको बॉईल करते हैं हम पानी में, तो उसी को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। नेक्स्ट है स्टीमिंग। इन दिस मैथड, स्टीमिंग यानी भाप, द फूड इज पुट इन अ कंटेनर दैट हैज़ होल्स सो दैट द स्टीम रीचेस इट। इस मैथड में खाना को किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में रख दिया जाता है, वैसा बर्तन जिसमें एक होल हो, एक छोटा सा छेद हो, ताकि उसमें से द स्टीम रीचेस इट, उसमें से जो भाप है वह जाते रहे। इडलीज, ढोकलाज etc आर, यहाँ सी होगा,
ETC आर कुक्ड बाय दिस मेथड। तो इडली, ढोकला जैसे जो चीज़ हैं वो सब स्टीम करके पकाए जाते हैं, यानी कि भाप के द्वारा पकाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रिलिंग। इन दिस मैथड, इस मैथड में फूड इज कुक्ड डायरेक्टली ऑन अ सोर्स ऑफ हीट। इस मेथड में डायरेक्टली देखिए यहाँ पे आग है और इसी में रख के इसको पकाया जा रहा है। जैसे कि मीट और कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसे हम लोग ग्रिल करते हैं। नेक्स्ट है फ्राइंग। व्हेन फूड इज कुक्ड इन ऑयल विदाउट यूजिंग वाटर इज कॉल्ड फ्राइंग। जब हम खाना को तेल में कुक करते हैं, पकाते हैं बिना किसी पानी की मदद से, तो उसे हम फ्राइंग कहते हैं। जैसे कि फ्राइंग हम लोग आम भाषा में छानना भी कहते हैं कि जैसे कि पूड़ी हो गया, कचौड़ी हो गया, या कोई भी लाइक पकौड़ी हो गया, तो ये सब चीज़ को हम छानते हैं, तो इसे फ्राइंग भी कहा जाता है। अब यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स ऑफ फ्राइंग दिया हुआ है। फ्राइंग के भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लाइक डीप फ्राइंग, शैलो फ्राइंग या फिर स्टिर फ्राइंग। डीप फ्राइंग किसके कहा जाता है? इन दिस मेथड फूड इज कम्प्लीटली कुक्ड इन ऑयल। इस मेथड में, इस तरीके में खाना को पूरी तरीके से ऑयल में ही पकाया जाता है। लाइक पकोड़ाज एंड चिप्स यानी पोटैटो का आर डीप फ्राइड। पकोड़ा या फिर पोटैटो का जो चिप्स होते हैं उन्हें हम डीप फ्राई करते हैं, उसे पूरी तरीके से तेल में ही पकाते हैं। शैलो फ्राइंग। इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन लिटिल ऑयल यूजिंग अ शैलो पैन। एक शैलो, एक जो इसमें ज़्यादा गड्ढा होगा वैसा पैन को लेके हम उसमें थोड़ा सा तेल डालते हैं और उसमें जो भी चीज़ पकाना होता है उसको डाल के फिर उसे पकाते हैं। लाइक ऑमलेट हो गया, पराठा हो गया, ये सब शैलो फ्राइड फूड है। इसको तेल में कभी भी, क्या आपने कभी ऐसा किया क्या कि ऑमलेट को एक बहुत ज़्यादा तेल में आपने डाल दिया हो और उसे छान के निकाला हो? ऐसा तो आप करते नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ है ये सब शैलो फ्राई करने का चीज़ है। फिर है स्टिर फ्राइंग। इन दिस मैथड फूड इज कुक्ड इन वेरी लिटिल ऑयल ऑन हाई फ्लेम। इस मैथड में, इस तरीका में खाना को बहुत ही कम तेल देकर और एकदम हाई फ्लेम पे करके, यानी गैस का जो फ्लेम है उसको हाई में करके खाना को पकाया जाता है। लाइक चाउमीन इज कुक्ड इन दिस वे। आप लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह में देखा होगा कि चाउमीन के लिए एक बड़ा सा फ्राइंग पैन रहता है और उसमें फ्राइंग पैन में उसे डालकर और उसे बहुत उछाल उछाल कर पकाया जाता है। उसमें बहुत कम अमाउंट तेल रहता है, तेल का अमाउंट जो मात्रा है वो बहुत कम होता है और हाई फ्लेम में करके उसे पकाया जाता है। Nowadays, microwave ovens are used to cook food. This takes little time to cook. आजकल तो लोग माइक्रोवेव ओवन का भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि माइक्रोवेव ओवन में बहुत कम समय में खाना तैयार हो जाता है। देखिए यहाँ पे ड्राइंग भी दिया हुआ, डीप फ्राइंग में ऐसे होता है। देखिए यहाँ पे तेल ही है और तेल के में पकोड़ा छना रहा है। फिर ये स्टिर फ्राइंग है। स्टिर फ्राइंग में मैंने बताया हाई फ्लेम करके और थोड़ा सा इसमें तेल डाला जाता है और ये माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाया जा रहा है। यहाँ पे एक फ्लैश ऑफ मीट है। फ्लैश है यानी कि मीट है, किसी का भी मांस हो सकता है ये, लेकिन देखने में तो यह मीट के जैसा ही लग रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजिए। थैंक यू।